सबसे छोटा महासागर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर। और यदि बात करें कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो सबसे बड़ा महासागर है फ्रेंड्स प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कि पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। यानी आपको बताना है कि पृथ्वी का कौन सा भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो फ्रेंड्स क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक क्रोड और दूसरा बाह्य क्रोड। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी में सबसे अधिक घनत्व होता है वो आंतरिक क्रोड में होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। आपको बताना कि भारत में जो है वो वर्षा सबसे अधिक कहाँ पे होता है, कौन सा राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक वर्षा मासीनराम में होता है और यह मेघालय में स्थित है, यानी राइट आंसर हो गया मासीनराम। अगला क्वेश्चन 4 में दिया गया फ्रेंड्स, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो दोस्तों सौर मंडल में अभी कुल 8 ग्रह हैं और सबसे बड़ी ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में दिया गया फ्रेंड्स, कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया। आपको बताना कि ये जो क्रमबद्ध भूगोल है वो कौन सा विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रीटर। जी हाँ दोस्तों, कार्ल रीटर के द्वारा क्रमबद्ध भूगोल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया गया फ्रेंड्स, कि कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। आपको बताना है कि कहाँ पर जो है वो दिन और रात सबसे बड़े होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव पर सबसे बड़े दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन 7 में दिया फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने दिया। आने को बताना कि ये जो पृथ्वी से संबंधित निहारिका परिकल्पना है, इस परिकल्पना को कौन सा विद्वान ने दिया था। तो लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में दिया फ्रेंड्स, कि कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी आपको बताना है कि कौन सा जो गैस है वो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन। और यदि बात करें कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 21%। नेक्स्ट 9 में दिया फ्रेंड्स, कि कौन सा समुद्र का लवणता सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि कौन सा समुद्र का जो लवणता है वो सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। जी हाँ दोस्तों, कैस्पियन सागर का लवणता सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 10 में दिया गया फ्रेंड्स, कि कौन सा मृदा कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। यानी आपको बताना है कि कौन सा मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को रेगन मृदा के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 11 में फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत पर भाग पर जल। आने को बताना कि पृथ्वी में कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो फ्रेंड्स 71% भूभाग पर जल है। और वही बात करें कि भूमि का विस्तार कितने प्रतिशत है पर है, तो 29% भूभाग पर भूमि का विस्तार है। अगला क्वेश्चन 12 में दिया गया फ्रेंड्स, कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है। आपको बताना कि ये जो महासागरीय जल होते हैं उनका जो औसत लवणता होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया फ्रेंड्स, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी आपको बताना है कि अभी वर्तमान समय भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी वर्तमान समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 में फ्रेंड्स, कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। आपको बताना कि ये जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। और यदि इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये जो नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन 15 में दिया है फ्रेंड्स, कि भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। आपको बताना कि ये जो भारत की तटीय रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर होगा 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 16 में दिया है फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, कि भारत के उत्तर से दक्षिण की वास्तविक लंबाई कितना किलोमीटर। आने आपको बताना कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितना किलोमीटर है। तो दोस्तों भारत का उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और यदि बात करें कि पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबाई है, तो दोस्तों 2933 किलोमीटर, जो कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला क्वेश्चन 17 में दिया फ्रेंड्स, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखे। आने को बताना कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है, उनमें से 2 नदियों का आपका नाम लिखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन 18 में दिया फ्रेंड्स, कि पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। आने को बताना कि पृथ्वी से चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसको सुपर मून कहा जाता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा सुपर मून। अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन
हरियाणा को बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यदि बात करें फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सबसे छोटा राज्य है फ्रेंड्स गोवा। और यदि बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे हैं। आपको बताना कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां कौन कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा और ताप्ती नदी। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम से लिए काफी ज्यादा VBI क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको बताना कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसे संक्षिप्त रूप में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड 22 में, जो कि काफी VBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। आपको बताएंगे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो फ्रेंड्स भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और यदि बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो दोस्तों भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन 23 में दिया फ्रेंड्स कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखिए। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा गर्त कि विश्व में सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी कुल गहराई की बात करें तो यह 11,022 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन 24 में दिया फ्रेंड्स कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। यानी आपको बताया कि ये जो लोकतक झील है वो कौन सा राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स लोकतक जो झील है वो मणिपुर में स्थित है। और ये जो लोकतक झील है वो 287 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट 25 में दिया है फ्रेंड्स कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपको बताना कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। यानी भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन 26 में दिया है फ्रेंड्स कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यानी आपको बताना कि ये जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। और इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो ये जो कुल ऊंचा है वह 1722 मीटर ऊंचा है और यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन 26 में दिया है फ्रेंड्स कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। आपको बताया कि ये जो लाल मिट्टी होते हैं ये लाल रंग का दिखाई देते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल जो मिट्टी होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 27 में दिया है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। आपको बताना कि ये जो महाराष्ट्र है वहाँ पे पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों गोवा में भी पश्चिम घाट को कोंकण तट ही कहा जाता है। नेक्स्ट 28 में दिया फ्रेंड्स कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। आपको बताना कि भारत में जो मानसून का आगमन होता है वह सबसे पहले कौन सा राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। कब होता है तो 5 जून को होता है। और यदि बात करके झारखंड में मानसून का आगमन कब तक होता है तो 15 जून तक झारखंड में जो है वो मानसून का आगमन हो जाता है। नेक्स्ट 28 में दिया है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई पर तापमान बढ़ता है। आपको बताना कि पृथ्वी के कितने किलोमीटर की गहराई पर यदि हम जाते हैं तो तापमान बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यदि आप 32 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा। यानी आप 32 किलोमीटर के बाद जाते रहेगा तो 1-1 डिग्री तापमान बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट 28 में फ्रेंड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। यानी आपको बताएं कि दो अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी होती है वो कितना होती है। तो 111 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 में दिया है फ्रेंड्स कि भारत ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। आपको बताना कि ये जो भारत है वो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। फ्रेंड्स ग्रीनविच एक स्थान का नाम है जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स ग्रीनविच से जो भारत है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन 30 में दिया है फ्रेंड्स कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी को बताना कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15,200 किलोमीटर।